हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल और फिर इलेक्ट्रिक डायपोल की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन कर देंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करने से पहले हमें इलेक्ट्रिक डायपोल को सही तरीके से समझना होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता है क्या है, और इसके कुछ एग्जाम्पल को हम देखते हैं और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज इसको हम लोगों ने समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि two opposite charges separated by a small distance is known as electric dipole। दो अपोजिट चार्जेस होने चाहिए जिनके दरमियान कुछ डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, तो ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएगा। यानी हम इस तरह कहेंगे कि अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और इनके दरमियान कुछ स्मॉल डिस्टेंस बन रहा है, तो फिर ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल के मुख्तलिफ एग्जांपल हमें मिलते हैं, जिस तरह वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल है वो भी एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं। या इसी तरह अमोनिया के जो मॉलिक्यूल है वो भी क्या चीज़ है, एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्योंकि अगर हम इसके शेप को देखते हैं कि जो डायपोल शेप है वाटर मॉलिक्यूल की, वो कुछ इस तरह बनता है कि OH एंड H। हमें मालूम है कि H के ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं, और इस तरह पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इनके दरमियान क्या बन रहा है, स्मॉल डिस्टेंस d बन रहा है। तो जब दो चार्ज के दरमियान डिस्टेंस बने then this is called electric dipole। और इसी तरह अगर हम अमोनिया की एग्जांपल देखते हैं, तो अमोनिया में हमारे पास क्या मिलेगा, इस तरह इसका कुछ शेप बन जाता है। अब हमें फिर यहाँ पे नजर आ रहा है हाइड्रोजन के ऊपर क्या मिल रहा है, हमें हाइड्रोजन के ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और नाइट्रोजन के ऊपर हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। तो यहाँ पे फिर नजर आ रहा है कि दो चार्जेस के दरमियान क्या मौजूद है, स्मॉल डिस्टेंस मौजूद है। तो जब दो चार्ज के दरमियान स्मॉल डिस्टेंस मौजूद होगी और वो चार्जेस क्या हो, पोलरिटी में अपोजिट हो, तो ये फिर डायपोल बनाती है। अब डायपोल हम इसको कहते हैं कि ये जो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल हो या अमोनिया के मॉलिक्यूल हो या कार्बन डाइऑक्साइड की जो मॉलिक्यूल्स है, हम ये कहते हैं कि दे आर शोइंग द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट कि पॉजिटिव चार्ज के जो सेंटर है और नेगेटिव चार्ज की जो सेंटर है वो एक दूसरे को कंसाइड नहीं करती है, यानी एक दूसरे के साथ वो नहीं मिल रही है। दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इनके दरमियान क्या है, एक स्मॉल डिस्टेंस मौजूद है। दैट्स व्हाई वी से दैट दे आर द परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हमें इतना पता चल गया कि क्या होना चाहिए, दो अपोजिट चार्जेस होना चाहिए और इनके दरमियान कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट बन जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए कुछ, जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को स्टडी करेंगे तो इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज है और कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें समझने हैं। याद रहे कि दो चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या लेना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू ऑलवेज 2d। यानी वो डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, 2d के इक्वल होना चाहिए। दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, 2d के इक्वल होना चाहिए। वो हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इनका जो सेंट्रल पॉइंट है वो हमारे पास O है। तो इसका मतलब ये कि चार्ज माइनस Q से सेंटर तक हमारे पास डिस्टेंस जो मिलेगा वो d मिलेगा, और एक डिस्टेंस हमें सेंटर से दूसरे चार्ज तक मिलेगा, तो ये 2d हो जाएगा। यानी टोटल डिस्टेंस हमारे पास 2d है और ये हाफ हो जाएगा। तो d जो है नेगेटिव चार्ज के लिए बनेगा और d जो है पॉजिटिव चार्ज के लिए बन जाएगा। इसी तरह अगर हम एक चार्ज को उठाते हैं, कोई भी चार्ज, लेट सपोज मैं नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कोई भी उठाता हूँ, और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ विद डिस्टेंस, इन दोनों चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसके साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो क्या बनाएगा, डायपोल मोमेंट बनाएगा। डायपोल मोमेंट को हम इस तरह डिफाइन करता है कि द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड separation between them is called dipole moment। हम ये कहते हैं कि कोई भी एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज,
उसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ, इनके सेपरेशन के साथ, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बनाएगा, डायपोल मोमेंट बनाएगा। डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं P से, और ये इक्वल है टू क्यू इंटू डी, बिकॉज हमें मालूम है कि डिस्टेंस इज 2q एंड 2d, और डिस्चार्ज हमारे पास क्या है, q। कोई एक चार्ज आप उठाते हैं, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, उसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। तो डिस्टेंस हमारे पास 2d है, उसको मल्टीप्लाई करो q के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 2qd बन जाएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या होना जरूरी है, डायरेक्शन का होना जरूरी है। सो इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। ये आपने हमेशा याद रखना कि ये जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट होगा। इसके अलावा इसका जो यूनिट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, कूलम मीटर इसका यूनिट बनेगा। इस यूनिट इज कूलम मीटर। तो इतना इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है कि अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक डायपोल की मदद से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करना चाहेंगे तो इतना इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हमें मालूम हो गया कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है कि दो चार्जेस के दरमियान जब डिस्टेंस बन जाती है तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाती है, जब वो चार्जेस क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। और इनके लिए हमें मालूम है कि दो चार्ज के दरमियान डिस्टेंस क्या रखना चाहिए, 2d रखना चाहिए। और इसी तरह चार्ज को डिस्टेंस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डायपोल मोमेंट बनाएगी से। ये कुछ बुनियादी बातें जो आगे हम लोगों ने इसको देखना है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट या डायपोल की मदद से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करेंगे, सही। सो एडिंग में दे रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू अ डायपोल at a point at its axial line। हम लोगों ने क्या करना है, उसी एक्सियल लाइन की जिस लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मिलेगा उसी लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को सेलेक्ट कर देंगे, उस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड E को मालूम कर देना है। So for that we consider two charges. Let's suppose this is charge QA and that is negative charge, and the second charge is this is charge B, and the charge B is positive charge, and this is positive charge. We know that the distance between these two charges is always 2d. Distance क्या है इनके दरमियान, 2d है। Now we will take a point, एक पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं इसी एक्सिस के ऊपर से। Let this is a point where we are going to find out the electric field। अब इस पॉइंट के ऊपर हम क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करना चाहेंगे। हमें मालूम है कि इसके दोनों चार्ज के दरमियान जो सेंटर है उस सेंटर को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, O कंसिडर कर रहे हैं, और O से पॉइंट तक जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज R। So let's discuss electric field at this point। हम इस पॉइंट के ऊपर क्या करना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फॉर द पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, आउटवर्ड होती है। तो इस चार्ज के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करना चाहेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, E1 आउटवर्ड, इसकी डायरेक्शन हमें आउटवर्ड मिलेगी। और नेगेटिव चार्ज के लिए हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिलेगी, इनवर्ड, इस तरह मिलेगी, E2। सो हम ये कहेंगे कि E1 is the electric field due to charge Q positive and E2 is the electric field due to charge Q negative। और इन दोनों को जो डिफरेंस हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करते हैं ड्यू टू चार्ज Q1। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 due to Q positive is given as E1 is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q upon R square फार्मूला है, क्योंकि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट हम लोग इससे पहले मालूम कर चुके हैं, जिसका रिलेशन क्या था, 1/4 pi epsilon naught into Q upon R square था। लेकिन इस टाइम हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस
क्यू जो हमारे पास आर स्क्वायर आ रहा है, यानी जो हम यहाँ पे ये ले रहे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो क्योंकि सिंगल डिस्टेंस आर था। यहाँ पे हमारे पास दो डिस्टेंसेस आ रहे हैं, एक आर आ रहा है और एक हमारे पास क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो चूंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है, तो यहाँ पे हम लोग आर क्या लेते हैं, तो आर माइनस डी हो जाएगा। सॉरी, आर में से डी को माइनस कर देना है, क्योंकि हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या है, आर है। तो इस आर में से क्या माइनस कर देना है, डी माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये पॉइंट क्यू पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर देना है E2 ड्यू टू Q नेगेटिव, तो हम इसको लिखते हैं इस तरह कि E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, यहाँ पे चूंकि हमारे पास देखो हम टोटल डिस्टेंस में से क्या माइनस कर रहे थे, ये D माइनस कर रहे थे, दिस इज D। तो टोटल डिस्टेंस में से हम लोगों ने क्या कर दिया, R माइनस D कर दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि हम लोगों ने इधर तक इसको कंसीडर कर देना, तो टोटल डिस्टेंस में क्या कर देना है, D को प्लस कर देना है। तो हम इस तरह लिखते हैं R प्लस D स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू चार्ज पॉजिटिव चार्ज की वजह से मिला और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से मिला। ये चीज थोड़ा समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमें क्या मिल रहा है, R मिल रहा है। और अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज से हम लोगों ने R को मालूम कर डिस्टेंस को देखना है, तो R में से क्या लिखना है, माइनस कर देना है, D माइनस करना है। और अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो R में क्या ऐड करना है, D ऐड कर देना है, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पर क्या है, D है। अगर हम इस जगह पे बात करेंगे तो R, क्योंकि हमारे पास क्या है, R जो वो पॉइंट से मिड पॉइंट तक है, तो मिड पॉइंट में फिर मजीद क्या ऐड कर देना है, D ऐड कर देना है, ताकि हमें क्या मिल सके, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सके, ऐड करना है। और अगर हम लोगों ने Q पॉजिटिव के लिए मालूम करना है तो यहाँ पे क्या कर देना है, इसमें इस जगह पे हमें क्या करना होगा, D को माइनस कर देना है, क्योंकि हमारे पास R जो है वो ग्रेटर है, इस वजह से हम D को माइनस कर देंगे इस केस में, और इस केस में D को प्लस कर देंगे। यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वो आउटवर्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वो क्या है, इनवर्ड होती है। तो इससे ये चीज साबित हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। सही, ये अपोजिट है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगी, E इज इक्वल टू E1 प्लस इंटू माइनस E2। माइनस इस वजह से मैं लगा रहा हूँ बिकॉज दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी पुट नेगेटिव साइन। और ये हो जाएगा फिर इस तरह की E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब नेक्स्ट काम क्या करना है कि E1 के जगह पे अपने E1 की वैल्यू पुट कर देना है और E2 के जगह पे अपने E2 की वैल्यू को पुट कर देना है। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि किस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। एट पॉइंट P के ऊपर हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करते हैं। इसी इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूँ, E इज इक्वल टू E1 की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर देना, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस D होल स्क्वायर। साइन हमारे पास माइनस का साइन मौजूद है, तो E2 की जगह मैंने E2 की वैल्यू पुट कर देना, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस D होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें कॉमन निकालते हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर भी मौजूद है और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर भी मौजूद है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेते हैं और फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1/R माइनस D स्क्वायर माइनस 1/R प्लस D स्क्वायर, ये बन जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं, ये हो जाएगा R माइनस D स्क्वायर इंटू R प्लस D स्क्वायर, ये हो जाएगा R प्लस D स्क्वायर माइनस R माइनस D स्क्वायर। क्योंकि एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि नीचे वाला मल्टीप्लाई हो रहा है और ऊपर क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर वापस क्या हो जाएगा, डिवाइड नहीं हो रहा, तो इस वजह से हम इसको एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे ये भी फॉर्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर और ये a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, फॉर्मूले को ओपन कर देना है और ये भी हम क्या कर देंगे, फॉर्मूले को ओपन कर देंगे। और ये बहुत मेन पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे समझ जाते हो तो फिर आगे ये क्वेश्चन आपके लिए मसला नहीं बनेगा।
ये एक मेन पॉइंट है, सही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज लिखा। इसको अपन करता हूं कि a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो मैं इसी फॉर्मूले के मुताबिक खोल रहा हूं, a स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस 2rd प्लस d स्क्वायर, ये फॉर्मूला ओपन हो गया। माइनस, और इसी तरह ये हमारे पास ये क्या बनेगा, r स्क्वायर माइनस 2rd प्लस d स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये भी फॉर्मूले के मुताबिक इसको हम अपन कर देते हैं, r स्क्वायर माइनस 2rd प्लस d स्क्वायर, और इसको भी हम ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2rd प्लस d स्क्वायर। सिंपली हम लोगों ने क्या कर दिया, फॉर्मूले को ओपन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि यहाँ से ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्रैकेट पूरा ओवरऑल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इस स्टेप को करता हूँ और ये फॉर्मूला मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। सही, देखते हैं हम इसको कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, इसको लिखना है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2rd प्लस d स्क्वायर, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस r स्क्वायर प्लस 2rd माइनस d स्क्वायर। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन होगा कि r स्क्वायर और r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा r4, r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2r के साथ 2rd के साथ तो ये हो जाएगा 2r क्यूब d, फिर r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा d के साथ प्लस r स्क्वायर इंटू d स्क्वायर। इसके बाद अपने माइनस 2rd को मल्टीप्लाई कर देना तो ये हो जाएगा माइनस 2r क्यूब इंटू d, फिर प्लस माइनस माइनस 4r स्क्वायर इंटू d स्क्वायर, क्योंकि ये 2rd और ये भी 2rd है, फिर प्लस माइनस माइनस 2r इंटू d क्यूब, फिर हमारे पास d रह गया, d को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस r स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2r इंटू d स्क्वायर d क्यूब, सॉरी दिस इज d क्यूब, प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, r4 बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सही, अब मजीद इसको मजीद सिंप्लीफाई में करूंगा। ये हो जाएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास r स्क्वायर और ये r स्क्वायर, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगी, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, ये d स्क्वायर और d स्क्वायर आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 2rd और प्लस 2rd हो जाएगा 4rd डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम लोग फिर देखेंगे कि 2r क्यूब इंटू d, ये माइनस 2, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ये प्लस 2rd है और ये भी। सही, जो हमारे पास सबसे पहले क्या करना है कि r क्यूब को एज इट, r4 को एज इट इज लिखो r4, फिर हम लोगों ने देखना है कि ये जो हमारे पास r स्क्वायर और d स्क्वायर है, फिर देखते हैं कि r स्क्वायर और d स्क्वायर क्या पार ये है, तो ये जमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 2r स्क्वायर इंटू d स्क्वायर। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो क्यूब वाला टर्म है, यानी ये वाला माइनस 2r क्यूब इंटू डी प्लस 2r क्यूब इंटू डी, और ये माइनस 2r क्यूब इंटू डी, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये माइनस, ये वाला माइनस 4r स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ये रह गया, और बाकी क्या रह गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस 4r स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, और अब आखिर में प्लस d4 रह गया। यहाँ पे हम लोगों ने एक और स्टेप करना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज आ रहा है। यहाँ पे ये आ जाएगा कि 4r इंटू 4rd, ये क्या बन रहा है, r4 माइनस 2r स्क्वायर d स्क्वायर प्लस r4। तो ये हमारे पास नेगेटिव वाला फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस b
होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो हम उस फॉर्मूले के मुताबिक इसको लिखेंगे और ये स्टेप क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RD डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके ये चीज़ बनाया। अब हम फर्ज करते हैं जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है जिस पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, हम वो कैसे ये फर्ज करते हैं कि वो पॉइंट बहुत दूर है, यानी इट इज़ वेरी फार अवे। तो फार अवे जब होगा तो उस केस में हमारे पास जो D होगा, D विल बी वेरी वेरी लेस देन R। सो अगर D लेस होगा तो ये जो D होगा इसको हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, और ये फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा, ये इस फॉर्म में बन जाएगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4RD डिवाइडेड बाई R4, क्योंकि D को हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, तो ये R4 हो जाएगा, ये एक R यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, और इस तरह हमारे पास एक रिलेशन क्या बन जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4D डिवाइडेड बाई R क्यूब। यहाँ तक तो हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मालूम करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं कि सिर्फ अगर हमें क्या मालूम हो, चार्ज की वैल्यू मालूम हो और डिस्टेंस मालूम हो दो चार्ज के दरमियान से, तो हम इसको आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ये भी मालूम है कि डायपोल मोमेंट जो है P, दैट डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 2QD के बराबर है। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक हम अगर इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि इसको हम दो हिस्सों में कर देंगे तो ये क्या बनेगा, 2QD इधर भी हमें मिल रहा है। तो इस वजह से इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, इस तरह सिंप्लीफाई करके ये बनाएंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R क्यूब, बिकॉज वी नो दैट 2QD इज इक्वल टू P के बराबर है। तो ये पे इसको दो हिस्से कर दो, यानी इस तरह मैं एक स्टेप यहाँ पे भी कर सकता हूँ कि मैं इसको Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 कर सकता हूँ डिवाइडेड बाई R क्यूब। तो 2D मल्टीप्लाई बाई Q इज इक्वल टू P, सो वेट वी कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो हम उस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगर क्या मालूम हो, डिस्टेंस मालूम हो फ्रॉम द पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से लेकर पॉइंट जो डिस्टेंस वो अगर हमें मालूम हो और डायपोल मोमेंट की वैल्यू मालूम हो, तो हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।